हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग बीजगणित में पढ़ेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल ज्ञात करना और अगर मूल दिया हो तो उसका समीकरण कैसे बनाते हैं और मूल ज्ञात करना भी सीखेंगे कि मूल कैसे निकालते हैं अगर समीकरण दिया हो तो देखिए, पहला सवाल हमने लिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि मूल ज्ञात कीजिए, इसके कितने मूल होंगे। इसके देखिए कितने मूल होंगे यह जानने के लिए सबसे बड़ी घात चेक करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात है आपका, इसमें देखिए सबसे बड़ी घात है यक्स स्क्वायर, यक्स के घाते 2, तो इसके 2 मूल होंगे। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी घात यक्स के घाते अगर कहीं पे सवाल में 5 लिखा हो तो इसके 5 मूल होंगे। यक्स के घात कहीं 3 लिखा हो तो इसके घात जितना होगा उतने ही मूल होंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे घात कितना है, यक्स के घात 2 है इस सवाल में, इस समीकरण में, तो इसके कुल 2 मूल होंगे। तो देखिए, आप मूल 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से। एक तो हमने आपको गुणनखंड विधि बताया है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 है, तो इसको हल करके यहां से यक्स का मान निकाल लीजिए। इसको हल करके यहां से यक्स का मान निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से। एक ये हो गया। और मूलों का जब सूत्र हम आपको बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको यह सूत्र बताया था कि पहला मूल अल्फा होगा और दूसरा मूल बीटा होगा। तो पहला मूल अल्फा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको डी भी कह सकते हैं क्योंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बटे 2a। अल्फा, ये आपका क्या, अल्फा क्या है, पहला मूल है। और दूसरा मूल आप यहां से बीटा बराबर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बीटा बराबर माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा करड़ी में है, बटे 2a। तो आपको दोनों मूल यहां से निकल जाएंगे। यहां पे ए बी सी क्या है, देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो ए बराबर हो जाएगा 1। और बी बराबर आपका हो जाएगा, यक्स का गुणांक क्या है -9, तो -9 हो जाएगा। और सी बराबर क्या है 18। इस समीकरण में ए बराबर आपका 1, बी बराबर -9 और सी बराबर 18 है। तो ए बी सी का मान उठा के इसमें रखिए और हल करिए। ज्यादातर देखिए इस फार्मूले का हम यूज तब करते हैं जब हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर हम अल्फा और बीटा बराबर ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब हम दिए गए समीकरण का गुणनखंड विधि से मान उसका नहीं निकाल पाते हैं। जैसे आपका देखिए इस सवाल का देखिए 18 है, 18 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो जोड़ने पे यहाँ पे 9 है, यक्स का गुणांक 9 है, तो 18 का आप ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 9 आ जाए। यहाँ पर देखिए हम गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे, यक्स का जो 2 मान आएगा वही आपका मूल होगा। तो आइए अब गुणनखंड विधि से सीखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे प्लस लिखा है और लास्ट में क्या है 18 है और यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 18 का गुणा यहाँ पे करते हैं इसके यक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो गुणांक आपका 1 है, तो केवल 18 का आपका ऐसा गुणनखंड करना है कि प्लस लगा है तो जोड़ने पे यक्स का गुणांक आना चाहिए। 18 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर आपका यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 6 त्रिके 18, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यहाँ वाली संख्या आ रही है ना, गुणा करने पे 18 और इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए। तो आपका मिल गया 6 और 3, 2 गुणनखंड मिला जिसको यहाँ पे प्लस लगा था, तो 6 और 3 को जोड़ने पे आपका यहाँ पे 9 आ रहा है। तो गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 6 + 3 इंटू यक्स है तो यक्स लगा देंगे। देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे और यक्स से गुणा करेंगे, 6 3 9 यक्स ऊपर ही पहुंच जाएंगे और प्लस आपका 18, प्लस आपका ये 18 है तो 18 और बराबर 0, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस को अंदर लेके जाइए और यक्स का गुणा भी कर दीजिए, तो -6x हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और फिर इसके बाद यक्स का गुणा 3 में हो जाएगा, 3x और प्लस 18 बराबर आपका ये 0 हो गया। और फिर इसके बाद देखिए 2 2 का जोड़ा बना लीजिए आप, 2 2 का आप जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए इसमें यक्स कामन है तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका यक्स, यहाँ से कामन हो जाएगा तो अंदर बचेगा यक्स -6 और माइनस आपका यहाँ पे 3 कामन है तो अंदर हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा यक्स और माइनस प्लस का गुणा आपका होता है माइनस, और 3 6 के 18 और बराबर आपका 0 है। तो यहाँ से देखिए यक्स -6 और एक्स -6 दो जगह है, तो एक एक्स -6 आपका कामन हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में बचेगा यक्स -3।
x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए यदि x माइनस 6 बराबर 0, ऐसे करते हैं, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर आपका हो जाएगा 6, एक मूल आपको निकल गया x बराबर 6। और इसी तरह से यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा, x बराबर 3, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा मूल। तो यहां से देखिए गुणनखंड विधि से आप x का मान निकाल सकते हैं और मूल ज्ञात कीजिए तो अल्फा और बीटा का फार्मूला भी लगा के कर सकते हैं। जब द्विघात समीकरण में गुणनखंड नहीं बनता है, गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पाते हैं, तो हम अल्फा बराबर अल्फा बीटा बराबर आपका माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a का फार्मूला यूज करते हैं। बट अगर गुणनखंड विधि से इजिली हल होता है तो हम पहले गुणनखंड विधि से ही हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए अगला सवाल है, समीकरण 3 माइनस 7x प्लस 6x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको क्या करना है, मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए मूलों का गुणनफल आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a, और मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को पहले सीधा करके लिख लीजिए, 6x स्क्वायर और माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0, ये आपका समीकरण दिया गया है सवाल में। तो इसका कंपेरिजन किसके साथ करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ करते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक 6 है, यानी सवाल में a का मान दिया है 6 और x का गुणांक b होता है, तो b बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे x का गुणांक है -7 और c बराबर है सवाल में +3। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c का मान है 3 तो हो जाएगा 3/a, का मान है 6, तो यहाँ से 3 एक कम 3 दूनी, तो मूलों का गुणनफल यहाँ से हो जाएगा 1/2। और मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका मूलों का योगफल है, तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस b/a। तो b का मान क्या है आपका, b का मान सवाल में देखिए -7 दिया है और माइनस यहाँ पे पहले से है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस आपका सवाल में है, b का मान आपका -7 है, तो क्या होता है -b/a, और a का मान देखिए सवाल में क्या दे रखा है 6, तो -7/6 हो जाएगा। और फिर जब ये माइनस अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। तो यहाँ से मूलों का योगफल आपका 7/6 और मूलों का गुणनफल 1/2 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, एक द्विघात समीकरण के मूल 2 प्लस कड़ी में 5 तथा 2 माइनस कड़ी में 5 हैं, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको देखिए द्विघात समीकरण के मूल आपको दिए हैं। पहला मूल आपका अल्फा बराबर सवाल में दे रखा है 2 प्लस कड़ी में 5, और दूसरा मूल होता है आपका बीटा, बीटा बराबर आपका दे रखा है 2 माइनस कड़ी में 5। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको समीकरण ज्ञात करना है, आपको अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। तो देखिए जब आपको अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि द्विघात समीकरण अगर आपको बनाना है, अगर सवाल में मूल दिया है तो उसका फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका सूत्र होता है जब आपको सवाल में मूल दिए हों तो यहाँ पे देखिए हमें क्या ज्ञात नहीं है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए यहाँ से, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 2 प्लस कड़ी में 5 और प्लस बीटा, बीटा का मान है आपका 2 माइनस कड़ी में 5। तो यहाँ से देखिए +5 और -5 ये कट जाएगा और 2 और 2 मिलके हो जाएगा कितना 4। यहाँ से देखिए हमें मूलों का योग मिल गया 4, और इसी तरह से मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएगा दोनों का गुणनफल 2 प्लस कड़ी में 5, क्योंकि अल्फा और बीटा का हमें मान दिया है, इंटू 2 माइनस कड़ी में 5। यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे 2 और b की जगह पे कड़ी में 5 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस बी स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रहेगा 5। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से निकल जाएगा कितना, 4 में से -5 है तो आपका आएगा -1। यहाँ से
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा -1 और अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा आपका 4। तो ये मान उठा के इस समीकरण में रख दीजिए, आपको द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया है कितना 4, तो इतने के स्थान पे 4 रखेंगे और यक्स का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x और आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रख दिया -1 बराबर 0। और फिर देखिए आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा 1 और बराबर 0। ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से आप अगर आपको मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।